आज क्योंकि हम लोग हड़ताल की वजह से और फिर लंबी छुट्टी की वजह से कार्यविरत हैं, तो इसलिए आज थोड़ा सा और कुछ आपके साथ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं शेयर करूँगा कि 498 ए और 304 बी क्या होती है। आजकल जब से ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ शादी के बाद शारीरिक, मानसिक या आर्थिक उत्पीड़न ना होता हो, ऐसा भी नहीं है कि उसमें सारे मुकदमे सही होते हैं। कई बार विवाद किसी और बात का होता है और वही लकीर का फकीर हम लोग 498 है। कुछ हम लोग जो व्यावसायिक आदमी हैं, हालांकि मैं इस बात को अवॉइड करता हूँ निश्चित तौर पे कि फर्जी मुकदमे ना हो, लेकिन हम लोग 498 लगा देते हैं, प्रयास फैसला का नहीं करते हैं। हर व्यक्ति चाहेगा, हर वकील चाहेगा कि लोगों के घर बसे, टूटे ना। तो पहला हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि लोगों के घर बसे। दूसरी बात यह है कि जितनी ज़रूरी है महिला की सुरक्षा, पत्नी की सुरक्षा, महिला की नहीं, क्योंकि सास भी महिला होती है, उतनी भी ज़रूरी है कानूनी तौर पे सुरक्षा मिलने पति और पति के रिश्तेदारों को। विवाद किसी और बात पे होता है। कई बार लड़की का रंग नहीं पसंद, या लड़की को लड़का नहीं पसंद, या कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हों, या कुछ और बात हो रही हो, एडजस्टमेंट ना हो पा रहा हो परिवार में, महिला घर से अलग रहना चाहती हो, पति को अलग करना चाहती हो, पति घर से अलग ना होना चाहता हो सामाजिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, तो तब भी हम लोग 498 के केस लगा देते हैं दहेज उत्पीड़न के लिए। तो उसमें सबसे पहले नाम लिया जाता है सास का, नंद का, नंदोई का, देवर का, देवरानी का, जेठ का, जेठानी का। और जानते क्यों लेते हैं नाम? ये इसलिए कि दबाव बने और फैसले हो जाए। लक्ष्य जो होता है वो महिला का, उसके परिवार का यही होता है कि वह संबंध तो रहने नहीं है, टूटने हैं निश्चित तौर पे। तो जितना ज़्यादा आर्थिक लाभ लिया जा सकता हो दबाव में डाल के, तो दबाव में डालने के लिए भी कई बार 498 एक केस होते हैं। हम लोग उसी को सीरियसली मानते हैं, अदालत भी उसको ज़्यादा मानती है जब तक कोई गंभीर चोट महिला उत्पीड़न की ना हो, और उस गंभीर चोट का कारण जो हो वो दहेज के लालच या लोभ हो। बहुत हिंदुस्तान में, क्या दुनिया, हर चीज़ संभव है, और नकली मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत जल्दी बन जाते हैं। बहुत छोटे कम पैसे में डॉक्टर जो हैं, CMOs वगैरह होते हैं, बना देते हैं। इसमें दो राय नहीं है। अगर कोई सोचता है कि ऐसे नहीं बनते तो वो गलत कह रहा है। आम तौर पे मुझे लगता नहीं कि आज तक किसी को 498 में सजा हुई। अब तक हमको भी मुकदमे करते कई साल हो चुके हैं, इस कानून को आए 40 साल करीब हो चुके हैं। आखिर में फैसला होता है। अगर लड़की का दबाव बन गया तो ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, लड़के का दबाव बन गया तो कम में फैसला हो जाता है, लेकिन आखिर में फैसला होता है। आज बहुत कम केसेस में, रेयर सब केस में सजा होती है। और सबसे पहले हमको इसमें ये देखना होता है कि जो सास वास का नाम लिया जाता है, ससुर का, देवर का, ये सबसे पहली बात ये है कि उसमें कई लोग जो जैसे दूर रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, देवर, देवरानी या जेठ जेठानी या नंदोई और नंद, तब भी उनके नाम ले दिए जाते हैं सिर्फ दबाव डालने के लिए। तो अदालतें उस बात को जानती हैं, उनके खिलाफ आमतौर पे प्रोसीडिंग ड्रॉप कर दी जाती है, क्वेश कर दी जाती है। लेकिन उसके बाद ये तो सबको 498 पता है, इसमें कोई शादी होने के समय की लिमिट कोई नहीं है। कोई महिला अगर वास्तव में किसी को उत्पीड़न हो रहा है तो शादी के 20 साल बाद, 30 साल बाद, जब चाहे उस 498 का केस कर सकती है। अब आती है मेन बात 304B की। 304B एक कानून इसलिए बनाया गया था कि जब घर में हिंसा होती है, घर में हुई किसी घटना, महिला के ससुराल में कोई घटना होती है, तो उस समय कोई चक्षुदर्शी साक्ष्य तो होता नहीं, कोई गवाह नहीं होता कि ये बताए कि कैसे मृत्यु हुई है, कैसे मृत्यु नहीं हुई। स्वाभाविक हुई है, आत्महत्या की है, स्टोव फट के जली है, या पेट्रोल डाल के जलाया गया है, या खुद लटकी है फांसी में, या किसी लटका है। ये सब बातें जो होती है 304B इसलिए लाई गई।
और इसमें ये 3 कारण है 304B में, जिसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी है। कानून में आप गुनाहगार हो गए एफआई लिखते ही, अगर 3 शर्तें पूरी हो रही हैं। पहली शर्त है कि शादी को 7 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है। हालांकि मैं इस बात पे, मुझे आपत्ति है इस बात पे, कानून गलत बना है। कोई टाइम लिमिट नहीं होती। 7 साल के बाद 1 दिन बाद मृत्यु हो जाए तो तब भी जो अस्वाभाविक मृत्यु है तो वो अस्वाभाविक होती है, स्वाभाविक नहीं हो जाती। दूसरा कि दहेज के लिए उत्पीड़न किया गया, उससे पहले दहेज के लिए उत्पीड़न जरूरी है 304B के लिए, और उसका प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम होनी चाहिए उत्पीड़न के लिए। अगर हम 2 महीने 3 महीने पहले 4 महीने पहले दहेज के लिए उत्पीड़ित किया गया है, उसके बाद उसकी अननेचुरल डेथ हो गई है, तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम नहीं है, इसलिए 304B में नहीं आएगा। सबसे पहले प्रॉक्सिमिटी ऑफ, देखिए शादी के 7 साल का अवधि तो आप लोग कानूनी तौर पर नहीं तोड़ सकते, लेकिन प्रॉक्सिमिटी ऑफ फ्रॉम डेट ऑफ डिमांड ऑफ डॉरी फॉर द लास्ट टाइम और द डेथ, अननेचुरल डेथ, उसकी प्रॉक्सिमिटी आप तोड़ सकते हैं, कानूनी तौर पे उससे आप तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम डिमांड ऑफ डॉरी जो कब की गई लास्ट टाइम में, उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। और महिला वाले पक्ष होता है प्रोसिक्यूशन, उसको साबित करने का करता है। तीसरी बात होती है डेथ इज अननेचुरल, मतलब किसी बीमारी से मृत्यु नहीं हुई है, या जो मृत्यु हुई है वो अननेचुरल थी, बीमारी से नहीं हुई है, उम्र की वजह से नहीं हुई है, अवस्था से नहीं हुई है, पुरानी किसी रोग से नहीं हुई है, एक्सीडेंट में नहीं हुई है, द डेथ शुड बी अननेचुरल, तभी बनता है 304B। तो उसके लिए एक्सीडेंट भी होते हैं, दुर्घटना भी होती है, कई बार करंट लग जाए बिजली का, किसी की मृत्यु हो सकती है, कई बार गाड़ी के आगे आ जाए, कई बार हादसे होते रहते हैं, लेकिन हादसे किए भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टोव, अब तो स्टोव पड़ते नहीं, ना कुकर पड़ता है, बहुत एडवांस चले गए हम लोग। ये भी हो सकता है कि कभी आग लग जाए महिला के खाना बनाते हुए, साड़ी नायलॉन की हो या इन्फ्लेमेबल साड़ी हो, या लापरवाही से कहीं ठंड में महिला सो रही है कमरे में, अंगीठी जला रखी है, या घुटन से हो जाए, उसमें कमरा बंद हो, अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिक एसिड बन रहा हो, उससे सांस लेने में दिक्कत हो, तो ये बात साबित करनी बहुत ज़रूरी होती है कि ये जो डेथ है ये एक्सीडेंटल थी या होमिसाइडल और सुसाइडल थी। अगर एक्सीडेंटल थी, अगर कोई महिला किसी कार के आगे आ गई, ट्रक के आगे आ गई है, साइकिल से गिर गई है, छत से गिर गई है, तो निश्चित तौर पे वो 304B में कवर नहीं है। लेकिन इस बात को भी अंदाज नहीं कर सकते कि करंट लगना अपने आप या लगाया जाना, प्लानिंग करके लगाया जाना, या गैस का लीक हुई या की गई, कार का एक्सीडेंट हुआ या किया गया, दोनों में बात भिन्नता है। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो निश्चित तौर पे 304B नहीं बनेगी, लेकिन अगर वो एक्सीडेंट जो है वो प्लान किया गया तो निश्चित तौर पे 302 बनेगी, 304B नहीं। लायबिलिटी, जो महिला है इज इन द कस्टडी ऑफ हर इन लॉज, कस्टोडियल डेथ माना जाता है, इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है लड़के वाले के ऊपर। ये पहले भ्रांति हो गई थी कि 304B आ गया, अगर महिला की मृत्यु हो गई है तो 302 नहीं लगेगी। कानून ये है कि 302 ही लगेगी अगर किसी की मृत्यु होती है, या 306 ही लगेगी अगर उसने आत्महत्या की है। जब कोई साक्ष्य ना हो, जब कोई साक्ष्य ना मिल रहा हो और डेथ अननेचुरल हो, जब 302 साबित नहीं हो रही हो, जब हत्या साबित नहीं हो रही हो, तब 304B का आश्रय लिया जाता है 113B एविडेंस एक्ट के अनुसार। फिर पहली बात तो यह है कि अगर मृत्यु हुई है तो, अगर वो होमिसाइडल है तो मर्डर हुआ है, तो इसलिए जो चार्ज बनने चाहिए वो 302, इन अल्टरनेटिव 304B बने चाहिए, जैसे 379 411 हैं, 380 411 हैं, 406 411 हैं। अगर आपके खिलाफ चोरी, गबन, चीटिंग
साबित नहीं हो रही तो, और आपके पास से चोरी का माल या गबन का माल बरामद हुआ है, तो 411 प्रिजम्पशन मानी जाएगी कि आपने रिसीव किया है, आपने प्राप्त किया है चोरी का माल, और आपको सजा हो जाएगी। तो वैसे 302 के अल्टरनेटिव में 304 भी। और उसके बचने के लिए निश्चित तौर पे एक डिफेंस लॉयर को ये चाहिए होता है, एक तो टाइम ऑफ मैरिज, उसको चैलेंज कर सकते हैं, जो आजकल मुश्किल है थोड़ा सा। हम लोग पहले कर देते थे वना वगैरह कह करके। लेकिन दूसरी बात है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ डिमांड ऑफ डॉरी बहुत ज़रूरी है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और तीसरी बात, मृत्यु कैसे हुई, एक्सीडेंटल थी या होमिसाइडल या सुसाइडल थी, ये साबित करने का जिम्मा भी डिफेंस को होता है, जो बहुत सक्षम वकील ही कर पाते हैं, जिन्हें ज्ञान होता है कानून का, मेडिकल साइंस का है, वही कर पाते हैं। तो ये सारे कानून हैं। महिलाओं के उत्पीड़न होता भी है, दोनों पक्ष का होता है। उत्पीड़न कई बार महिला का होता है, कई बार महिला के द्वारा होता है, कई बार सास बहू को तंग करती है, कई बार बहू सास को तंग करता है, कई बार ससुर देवर जेठ नजर गलत रखते हैं महिला पे, कई बार इसका उल्टा भी होता है, महिला के संबंध कई बार होते हैं, लोगों से मिलती जुलती है, व्हाट्सएप चैट होती हैं वगैरह वगैरह, और जब देख लिया जाता है तो ससुर पे सास सब पे आरोप लगा दिया जाता है। तो आजकल बहुत ज़्यादा ये घटनाएं हो रही हैं, हम लोगों को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। निश्चित तौर पे घर में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, घर में, बेडरूम में नहीं, आने वाली जाने वाली जगह पे, क्योंकि कई बार महिला होती है अपने सामान निकाल के ले जाती है, तो आपके सबूत होगा कि महिला या उसके रिश्तेदार घर आए तो सामान ले गए हैं। अदरवाइज अगर महिला अपने आपसे सामान ले जाती, सबसे पहले रिश्ता टूटने का जो लगता है, पहला जो आधार दिखता है, पहला जो आपको सिम्टम्स दिखते हैं, लक्षण दिखते हैं, वो ये होता है कि महिला अपने माँ बाप के कहने पे सबसे पहले अपना गोल्ड और स्त्री धन जो आपने दिया हो उसको ले जाने की कोशिश करती है, अपना सामान धीरे धीरे मैके भेजने करती है। यह आप देखते रहिए, कई महिला अपना स्त्री धन या अपना और सामान जो आपने दे रखा है वो चुपचाप अपने किसी बहाने से ससुराल तो मैके तो ले जा रही, अगर ले जा रही तो तैयार है इस बात के लिए कि वो आपके परिवार पे मुकदमा कर सकती है। इसलिए सीसीटीवी बहुत ज़रूरी है आजकल, और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हर महीने आप डीवीआर से 25 दिन बाद, क्योंकि डीवीआर 25 दिन की होते हैं, उसमें जो मेमोरी होती है 25 दिन बाद निकाल के रखें अपने पास, ताकि कल को कोई झूठा आरोप लगाया जाए। लड़की आप पे आरोप लगाए कि 25 तारीख को मेरे ससुर ने या जेठ ने रेप किया वहाँ से, तो अगर आपका सीडीआर है, आपका सबूत है कि आप उस समय घर पे नहीं थे या घर पे और लोग भी थे, उस समय पूरा परिवार था और ये घटना असंभव थी, तो उसका बहुत काम आता है। दोनों पक्ष की बात कर रहा हूँ, महिलाओं को भी ऐसा नहीं उत्पीड़न होता, उन्हें भी अपने साक्ष्य, तो अगर कोई घटना होती है उनके साथ दहेज मांगने की, तो तुरंत अपने मैके को पुलिस बना जाए, लेकिन घर वालों को इत्तला करें और सबूत रखें इस बात का, व्हाट्सएप द्वारा, ईमेल द्वारा घर वालों को भेजिए खबर, ताकि वकील कल को ये ना पूछे कि तुम रेप की शिकायत 6 महीने बाद, साल बाद क्यों कर रही हो। अगर दुर्भाग्यवश कोई रेप भी करता है, बुरी नजर रखता है, तो उसकी भी घटना की तुरंत जानकारी दे, ईमेल से ना दे पुलिस को, अपने घर वालों को दे, अपने परिवार वालों को दे। आमतौर पे हमारा मानना ये है, और कानून भी ये कहता है कि जो रेप के एलिगेशन लगाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है 376, 77 ये लगा दिए जाते हैं गंभीर बनाने को मुकदमा, ताकि पति परिवार जेल जाए या जेल के भय से जल्दी फैसला कर लें। तो ये सारी बातें जो लोगों को देखनी है। अगर हम लोगों को 304 भी का कोई केस लड़ना भी होता है या डिफेंस की तरफ से है, तो ये सारी बात हम लोग देखते हैं, मेडिकल साइंस है वो हम बताते रहते हैं वक्त वक्त पे। धन्यवाद, थैंक यू।